ये बहुत शानदार टॉपिक है। सबसे पहले बात कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। होता क्या है रेडॉक्स रिएक्शन? तो रेडॉक्स से ही क्लियर हो रहा है मैटर। रेडॉक्स, और ये खुद ही बोल रहे हैं, इसका मतलब तो होता है बोले रिडक्शन, और इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन। मतलब कि रिएक्शंस इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन अकर साइमल्टेनियसली, मतलब वो रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ साथ हो रहे हों, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे एक जनरल एक एग्जांपल ले लें अपन, एक नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं एक, और बहुत ही जाना माना एग्जांपल है बेटा जो मैं लिख रहा हूँ। जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस, ये आगे आएगा सारा, और यहाँ से बना रहे हैं Zn2 प्लस प्लस कॉपर। हल्का फुल्का आइडिया ले रहे हैं अपन तो केवल। मैं थोड़ा सा लिख दूँ बेटा कि जिंक से Zn+2 में जा रहा है तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। हो सकता है आपको समझ में आ भी रहा होगा, हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट भी टास्क हो सकता है अगर हल्का फुल्का आइडिया नहीं हो तो। और ये वाला क्या है? रिडक्शन। तो एक रिएक्शन ऐसी है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, तो इस रिएक्शन को क्या बोल दूंगा मैं? रेडॉक्स रिएक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या बोला है कि रेडॉक्स रिएक्शंस आर रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस अकर्स साइमल्टेनियसली। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ, क्या इन्वॉल्व हो रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। अगर एक सब्सटेंस से अनदर सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो भी मैं कह सकता हूँ दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन। अब इस रेडॉक्स रिएक्शन के लिए ये जो कहानियां लिखी है उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बेटा एक बात बोलूँ क्या मैं आपको? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पता है, जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करना बेटा। मैं ले रहा हूँ HCl। हल्का फुल्का तो आइडिया है कि HCl है, इसके बीच में जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लेकर चलूँ तो बेटा कभी इसमें पोलरिटी आएगी तो बताओ नेगेटिव चार्ज किधर जाएगा, पॉजिटिव किधर जाएगा? ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा मुझे बताओ। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। यही बात हुई। तो जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा, जब कभी ये बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ मुझे मिलेगा H+ और Cl-। तो जो इस एटम के ऊपर जो चार्ज आया है जिसे आयन बना है, वो इसको ही बोलते हैं अपन ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो होता क्या ऑक्सीडेशन नंबर? इट इज अ हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज, मतलब किसी भी एक स्पीसीज के अंदर जो एटम है उसके अंदर हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज जो प्रेजेंट है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोला है? कि हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज, किसी भी स्पीसीज के अंदर जो एटम प्रेजेंट है उसके अंदर हाइपोथेटिकल, हाइपोथेटिकली तो है ही है H+ और Cl- होते थोड़ी ना है। पॉजिटिव नेगेटिव तो अपन तो हाइपोथेटिकल चार्ज बना, कभी कभी रियल भी मिल जाएगा। मान लो कोई अलग से मैं इसे लिख दूं O2-, तो ये तो रियल चार्ज हो गया कि हाँ ऑक्सीजन पे 2- चार्ज है। समझ आ गई? तो हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज की बात कर रहे हैं। तो हाइपोथेटिकल और रियल चार्ज जो है उसके अंदर, अच्छा इस केस में क्या माना है? जितने भी बॉन्ड एसोसिएटेड है उसके साथ में जो बॉन्ड है, कोई सा भी बॉन्ड हो, उन सबको क्या मानना है? आयोनिक। तो आयोनिक मानेंगे तभी तो वो आयनिक की फॉर्म में टूटेगा। एक तरीका हो गया बेटा बताने के लिए। और पूरे क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन नंबर को पूरा समझने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आप पूरा समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, मैं कुछ गलत बोल गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, है ना? ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। एक वर्ड है बहुत बड़ा है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पढ़ेंगे अपने पीरियड टेबल के अंदर। समझ आ रही बात? अब सुनो, अब यहाँ पर जो डिस्कस करें वह है रूल्स टू असाइन ऑक्सीडेशन नंबर, कि ऑक्सीडेशन नंबर को असाइन करने के क्या क्या रूल्स हैं। जैसे पहले मैंने लिखा है कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंट इन इट्स फ्री स्टेट इज 0। अगर कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट के अंदर है तो उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे लिख दे बेटा, यहाँ पर भी अपन कुछ एग्जांपल तो लिख सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हाँ कुछ भी लिख सकते हैं बेटा, ऑक्सीजन लिख दिया, N2 लिख दिया, आयरन लिख दिया, कोई भी लिख दिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो भी अपनी फ्री स्टेट के अंदर है उस एलिमेंट का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? 0 होगा। जैसे यहाँ डिस्कस करें अपन कि ऑक्सीजन नंबर की बात करें, ऑक्सीजन की इन O2 0 है, ऑक्सीजन की बात करें ओजोन में तो 0 है, Cl2 की बात करें तो 0 है, P4 की बात करें तो 0, एसिड की बात करें तो 0। अच्छा थोड़ा सा मैं और क्लियर करूँ बेटा, P4 की स्ट्रक्चर भी देखो कैसे बनती है, ये ऐसे बनती है P4 की स्ट्रक्चर।
दिस इज P4, है ना। आगे आप 12th क्लास में पढ़ेंगे P4 की स्ट्रक्चर ही है, ये सारे बॉन्ड है, बाकी ये लोन पेयर हैं। क्रॉस थोड़ी है बेटा, बॉन्ड है ये तो, एक बॉन्ड। हाँ डायगोनली भी अटैच होते हैं, तो ऐसे मान ले चाहे, मतलब सारे जैसे एक फॉस्फोरस यहाँ है, दो यहाँ है, एक यहाँ है, तो ऐसे तो ही है। और ये वाला फॉस्फोरस इसके साथ में भी, ये वाला फॉस्फोरस इसके साथ में भी अटैचमेंट में है, और यहाँ पर सबके पास में एक एक लोन पेयर है। ऐसे ही जो आपका एसेट है जिसकी क्राउन से बनती है एसेट की, वो ऐसे बनता है बेटा, एसेट, एसेट ऐसे बनता है। ये वाला, ये आपका एसेट है, इसको बोलते हैं क्राउन शेप, क्राउन शेप, ये एसेट है। तो ये आप 12th क्लास के अंदर पी ब्लॉक के अंदर पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन ये जितने भी है बेटा सेम एलिमेंट के साथ में अटैच है, तो ऑक्सीजन नंबर वैसे भी जीरो होगी, है ना, अपने फ्री स्टेट में। इसके अलावा सोडियम है, आयरन है, एजी है, या डायमंड है, या ग्रेफाइट है, या N2 है, हीलियम है, जो भी कुछ है, इन सब की ऑक्सीजन नंबर क्या होती है, जीरो होती है। इसके अलावा देखो एक लाइन लिखी है कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इज जीरो। अगर कोई होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है तो उसका भी ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। समझ आ रही है बेटा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? बेटा होमोन्यूक्लियर का मतलब जो एक ही एटम से बने हुए मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, N2 है, Cl2 है, O2 है, एसिड है, एक ही एटम से तो बने हुए हैं। हाँ अगर फ्री स्टेट में तो है ही है, साथ में मैं तो कहना चाह रहा हूँ होमोन्यूक्लियर भी है तो भी जीरो होगी, क्योंकि यहाँ किसी से इलेक्ट्रॉन ना तो ले सकता ना दे सकता है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जीरो है। बेटा दो हाइड्रोजन की अगर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल की बात करें तो इसका और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, डेल्टा EN की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी कि नहीं आएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही जीरो है। समझ आ रही बेटा? इसको लिख लो एक बार, 2 मिनट लगेगी फटाफट, केवल रूल्स रूल्स लिख लो हल्का हल्का, एक एक लाइन में लिख के, ताकि तुम्हें आपके दिमाग में रहेगा। स्ट्रक्चर बना लेना बेटा दोनों, अभी तो ध्यान में रहेगी T4 और एसिड की। हैं, चले आगे बेटा। अब देख सुन क्या लिखा हुआ, इन मोनो एटोमिक आइंस, अगर मोनो एटोमिक आइन है तो ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू इट्स चार्ज, जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होता है उसके बराबर होती है। मोनो एटोमिक आइंस की बात करें बेटा अपन, जैसे मोनो एटोमिक आइन की बात करें तो एग्जाम्पल, जैसे बेटा मैं बोल दूं O2 माइनस, या Cl माइनस, या Na प्लस, कोई भी मोनो एटोमिक आइन है जो उसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, तो अगर आपसे यहाँ पूछे इसका ऑक्सीजन नंबर कितना होगा या ऑक्सीजन स्टेट कितनी होगी, तो उसकी कितनी होगी, -2 इसकी, -1 इसकी, +1। तो आज के बाद में याद रखना, अगर मोनो एटोमिक आइन है तो उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होता है, उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये है ना बेटा, देखो किया तो था अभी थोड़ी देर पहले, अब क्लियर करो ना बात को। ये देखो H+Cl- तो इसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, -1, इसका +1 होगा कि नहीं होगा, है ना। अब आगे सुनो, अगर ये पॉली एटोमिक आइंस है, इन पॉली एटोमिक आइंस एल्जेब्रिक सम ऑफ, सुनना अच्छे से, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल द आइटम्स इन पॉली एटोमिक आइन इज इक्वल टू द नेट चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं, सुनना बेटा। जैसे एग्जांपल मैं कहूँ CO3 2 माइनस, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसके बारे में, मैं इसके बारे में लिख सकता हूँ, समझने की कोशिश करना, कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन +3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन
क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक एग्जांपल और ले लें, SO4 2 माइनस। बताओ बेटा क्या लिख दूँ इसके लिए? अब इसमें अगर एक ही भी पता हो तो दूसरे की आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बस इतनी सी बात है, कुछ है ही नहीं। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ भी हो सकती है। डिपेंड ऑन द कंडीशन एंड सिचुएशन कि किसके साथ अटैचमेंट में बात करेंगे बेटा सारा। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं क्या? मेरे रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ाने के बाद में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, आपको सब कुछ क्लियर होगा। और ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन के मैं आपको क्लियर कर दूं अभी बात। कोई भी टॉपिक पढ़ लेना बेटा, रेडॉक्स नहीं, वो एक्चुअल में क्या थोड़ा सा टाइमिंग का खेल होता है सारा का सारा। एक टाइम कम होता है, फास्ट ही पढ़ाना होता है। अगर स्कूल के हिसाब से पढ़ाया जाए या कोचिंग के हिसाब से पढ़ाया जाए आराम आराम से, तो मैं आपको एक क्लियर कर दूं कि एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। क्लियर हो गई यहाँ तक की बात? तो अब बात कर रहे हैं अपन आगे की। फोर्थ नंबर पे डिस्कस करें न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल कंपाउंड्स। क्या बोला है? द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑल द आइटम इन न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज 0। होना भी चाहिए बेटा, होना भी चाहिए। जैसे एग्जांपल मैं लिखूं CO2, तो मैं बोल दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। अब देखो बेटा इधर, फिफ्थ नंबर पे बोला कि फॉलोइंग एलिमेंट्स, इंपॉर्टेंट है, फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑलवेज शो ए कांस्टेंट ऑक्सीडेशन नंबर इन इट्स कंपाउंड। कुछ ऐसे कंपाउंड में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अपने कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर क्या रखते हैं? कांस्टेंट रखते हैं। फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन का -1 होता है। और बताओ? जैसा भी आ रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन, कार्बन का फिक्स होता है। कोई नहीं बेटा, देखो इधर, सबसे पहले एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स इसका होता है +1। कौन से होते हैं एल्कली मेटल्स? अरे बेटा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम जो भी होते हैं ना, इन सब का। फिर सेकंड बात कर रहे हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, मतलब ये फर्स्ट डे बोल दूं मैं इसको, ये फर्स्ट डे होता है ये फर्स्ट डे के हैं। फिर मैं लिख रहा हूँ एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, या सेकंड डे लिख दूँ चाहे, मैं ना सेकंड डे लिख देता हूँ, बेस्ट है सेकंड डे। इसका होता है +2। फिर देख, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और स्कैंडियम फिक्स होता है +3। फिर जिंक और कैडमियम फिक्स है +2। फिर अपना क्लोरीन -1। और लिख देता हूँ मोस्ट EN एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, मोस्ट EN एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। अगर ये चीज़ें याद रहेगी तो मजा आएगा तेरे को पढ़ने में। समझ आ रही है? फटाफट फटाफट लिख ले बेटा, 1 1 मिनट लगेगी, ताकि क्या नोट्स भी बन जाए उसमें से, फिर बाकी और नोट डाउन कर लेना उसमें से कुछ, तो अभी कम से कम क्लियर हो चीज़ें। अब बेटा आगे देख, 6 नंबर पे क्या लिखा है कि ऑक्सीजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स इज यूजुअली +1। मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन नंबर क्या होता है कंपाउंड्स के अंदर? यूजुअली तो होता है +1, लेकिन आयनिक हाइड्राइड में क्या होता है? -1। जैसे NH3, HNO3, H2SO4, H3PO4, H2S, H2C2O4 जो भी है, इनमें तो है +1। लेकिन NaH, Li, LH4 है, CH2, ये दीज आर द आयनिक हाइड्राइड, इनमें क्या होता है? -1 होता है। और बेटा होना भी चाहिए। जरा मुझे बता, मैं ये कह के आया हूँ कि NaH, और मैं कह के आया हूँ कि अगर सोडियम कहीं है तो उसका ऑक्सीजन नंबर क्या होगा? +1। सीधी सी बात है, H का क्या होगा? -1 होगा। नहीं आया समझ में?
है ना। तो हाइड्रोजन का किस केस में होता है -1? हाइड्राइड के केस में, अदरवाइज क्या होता है +1। लिख ले फटाफट लिख ले। ओके बेटा, आगे देख। ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन इट्स कंपाउंड्स इज यूजुअली -2। यूजुअली -2 होता है बेटा ऑक्साइड्स के अंदर तो। लेकिन कुछ ऐसे केसेस है जहां पर -2 के अलावा भी होता है। जैसे एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। जैसे सबसे पहले प्रोक्साइड। प्रोक्साइड बेटा, प्रोक्साइड क्या होता है? O2 2-। जैसे एग्जांपल लूँ मैं H2O2 या K2O2 लिख दूं मैं, चाहे Na2O2 लिख दूं, BaO2 लिख दूं, यही प्रोक्साइड है। तो यहाँ ऑक्सीजन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन बता बेटा क्या हो जाएगा? -1। अब मैं बात करूं यहाँ पर सुपर ऑक्साइड की। सुपर ऑक्साइड, तो सुपर ऑक्साइड होता है O2-। जैसे एग्जांपल KO2, और इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा? -1/। और बात करें तो ओजोनाइड्स O3-। जैसे एग्जांपल KO3, और इसका ऑक्सीजन नंबर कितना हो जाएगा? 1/3। और बात करें O2F2, ऑक्सीजन नंबर +1। OF2, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन नंबर भी अलग अलग हो सकता है। +1 भी हो सकता है, +2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -1/2 भी हो सकता है, -1/3 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऑक्साइड्स में क्या होगा हमेशा ही? -2। लास्ट के +2 कैसे आएगा ये? देखो इधर बेटा, इधर देखो, -1 ही लेंगे बेटा, और कुछ होता ही नहीं फ्लोरीन का, तो अपने आप ही +2 जाएगा। हो गया? आगे समझ में आता का? तो बेटा उसके बाद में बोल रहा है कि हेलोजन का ऑक्सीजन नंबर जनरली क्या होता है? -1। ऑक्सीजन नंबर हेलोजन जनरली -1 लेंगे। ऑक्सी एसिड्स होते हैं, उनका +1 से लेकर के +7 तक हो सकता है। अब क्वेश्चन है ऑक्सी एसिड क्या होते हैं, एक बार देखना बेटा बोर्ड के ऊपर पूरा। जैसे HClO4, HClO3 या HClO2 और HClO1, दीज आर द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन। ये जितने मैंने लिखे हैं, दीज आर द ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन। भाई क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिख दिया, अदरवाइज हेलोजन लिख दूंगा। ठीक है। अब इनमें अगर मैं ऑक्सीजन नंबर की बात करूं बेटा, तो आपको निकालना खुद को। इसका होता है +7, इसका होता है +5, इसका होता है +3 और इसका होता है +1। देखो इसका निकाल के चेक करते हैं। हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का x मान लिया, +4 -2 = 0। तो x बराबर क्या आ गया? +7। आगे सुनना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल के अंदर, एलॉयज के अंदर और अमलगम के अंदर ऑक्सीजन नंबर है उस मेटल का क्या होता है? 0। जैसे NiCO4 है, FeCO5 है, CrCO6 है, या NaSg ZnHg है। ये तो कार्बोनिल्स, इनको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल। ये जितने भी हैं इनको क्या बोलते हैं? ये बेटा 12th क्लास के अंदर आएगा, अभी दिमाग लगाना मत इतना। इनको बोलते हैं मेटल कार्बोनिल्स, है ना, अभी इतना दिमाग मत लगाना। होता है मतलब मेटल कार्बोनिल, इनका क्या होता है? 0 होता है ऑक्सीजन नंबर। लिख ले बेटा इसको फटाफट।
उसके बाद में देख बेटा, इन कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है सेम एटम के बीच में तो ऑक्सीजन नंबर 0 आएगा, सेम एटम के बीच में है तो। डबल बॉन्ड है तो भी 0, ट्रिपल बॉन्ड है तो भी 0, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा गया था होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होगी उस पर चार्ज आ जाएगा -1। अभी थोड़ी देर पहले बताया था HCl का वही। तो अगर यहाँ एक बॉन्ड है तो +1 -1 दो बॉन्ड है, तो -2 +2 -2 और 3 है तो +3 -3 प्लस। ये इस पर क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी कम होती है उस पर प्लस आएगा। मतलब अपन ये बोलना चाह रहे हैं बेटा, जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ SO3, ये SO3 है बेटा, तो इसके ऊपर -2 जाएगा तो इस पर क्या जाएगा +2, इस पे -2 तो इस पे, और इस पे -2 तो इस पे +2, ये बोलना चाह रहे हैं। समझ आ गई बात? एक बार कर लेते हैं। फिर देखिए एक वर्ड यूज किया, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एटम इज ऑलवेज एन इंटीजर। हमेशा ऑक्सीजन नंबर है एटम का हमेशा इंटीजर होता है, या 0 हो सकता है, बट फ्रैक्शनल कभी नहीं होता। किसी भी एटम का ऑक्सीजन नंबर फ्रैक्शनल में कभी नहीं होता है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम नेवर बी फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल कभी नहीं होगा बेटा। हाँ, उसका एवरेज है, वो कुछ भी हो सकता है, वो फ्रैक्शन भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर किसी सिंगल एटम का ऑक्सीजन नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा। इस चीज को समझना बेटा, सिंगल का क्या नहीं होगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कोई एटम होगा तो या तो एक इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन लेगा। तो बेटा सीधी सी बात है, जब एक इलेक्ट्रॉन देगा या एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो या तो माइनस आ जाएगा या प्लस आ जाएगा। समझ आ रही मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्लियर है ना बात? अब देख, ये तो है इसकी 11 पॉइंट, टोटल 11 पॉइंट है, इसे आप सारा रेडॉक्स इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपन नोट डाल के बात लिख रहे हैं कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो किसी एलिमेंट की हो सकती है वो कितनी हो सकती है, +8, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बेटा पहला क्वेश्चन तो ये कि आपको पीरियड टेबल आनी चाहिए। अब एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सब चीज़ें थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए, नहीं तो फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बताएंगे। दूसरा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स उनकी रेंज क्या होती है, वो होती है मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर होती है ग्रुप नंबर -10 और मिनिमम होती है ग्रुप नंबर -18। मतलब ग्रुप नंबर में से 10 का माइनस कर दूंगा तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर निकल के आ जाएगी, और ग्रुप नंबर में से -18 कर दूंगा तो उसकी मिनिमम ऑक्सीजन नंबर निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये रेंज है, रेंज। जैसे इधर देखो, ग्रुप नंबर 15 कौन से होते हैं बेटा, ग्रुप नंबर 15 में कौन से एलिमेंट्स होते हैं? ऐसा थोड़ी होता है। ये तो होते हैं नाइट्रोजन ग्रुप। 16 में कौन सा होता है? सेवनटीन में? और इसमें तो पता ही है नेट गैस होती है। अब देख, इसकी मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर कितनी आएगी, +5। क्यों आएगी? क्योंकि मैं क्या लिखूंगा मैक्सिमम में, ग्रुप नंबर -10, और इसका ग्रुप नंबर कितना है 15। तो मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर -10, और मिनिमम कैसे निकालते हैं, ग्रुप नंबर -18। तो ये रेंज होगी कि इसकी 15 वाले ग्रुप की जो रेंज होगी कि +5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, -3 से कम नहीं हो सकती। जैसे बेटा N25 में ही है, नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीजन स्टेट में है, +5, और इसमें फॉस्फोरस किस में है, -3। नहीं आया समझ में? ऐसे ही 60 नंबर की मैक्सिमम तो है +6 और मिनिमम है -2। जैसे सल्फर किस में है, +6 में, ऑक्सीजन किस में है, -2 में है। ऐसे ही इसकी 7 होती है मैक्सिमम, मिनिमम -1, मतलब HCl4 की +7 और मिनिमम क्या हो सकती है, -1। ऐसे ही +8 और 0, तो इसकी +8 होती है जिनोन की, जब ये कंपाउंड बनाता है तब। ये इसकी रेंज होती है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर की। तो एक बार ये लिखना है यहाँ से, फटाफट फटाफट। कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ से लिखना है, यहाँ से फटाफट लिखना है ना, फटाफट से हटा दे।
हो गया बेटा? ये घर पे वापस पढ़ना इनको, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, पूरा रूल्स पढ़ना ढंग से बैठ के। तभी लिखवाया कि कम से कम एक बार लिखा हुआ भी होगा खुद के, अपन के नोट्स भेज देते ना, तो उनका क्या पीपीटी, वो तो पीडीएफ की फॉर्म में रहता है, लिखने से क्या चीज़ें क्लियर होती है, तो साथ साथ लिख लो तो और ज़्यादा सही रहता है। ये पूरा इंपॉर्टेंट है, आगे की चीज़ें यहीं से डिसाइड होगी। ये तेरे को याद रखना है, मैक्सिमम कितनी होती है, मिनिमम, नहीं तो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा आगे। और याद रखने में कोई तकलीफ नहीं है, ग्रुप नंबर -10, ग्रुप नंबर -18। वो तो अब तो नहीं जाएगा, ये धुआं नहीं है। हाँ बेटा, लिख लिया? उधर के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं 2-3। अब देख बेटा, रेंज ऑफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक की रेंज क्या होती है? ग्रुप नंबर जो होता है ना, वही रेंज होती है एक्चुअल में। तो देख, ये तो ग्रुप नंबर है, 3 4 5 6 करके, तो ये 3D सीरीज के एलिमेंट लिखे मैंने। तो मैं चाहता तो 4D के भी लिख सकता था, 5D के, लेकिन मैंने एक का 3D का लिख दिया। और ये मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर किसकी है? उस ग्रुप की है, ध्यान रखना, ये ग्रुप की है, इसकी स्कैंडियम की नहीं है, ग्रुप की है। तो थर्ड ग्रुप की क्या होगी? +3। ठीक है, थर्ड की +3, ऐसे फोर्थ की +4 +5 +6 +7 +8, इसके आगे तो होगी नहीं, क्योंकि एप्लीकेबल ही नहीं है, अपन ने कहा कि +8 से ज़्यादा होती नहीं है। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है कि +8 होती है, तो आयरन की नहीं होती है, इस ग्रुप वालों की +8 होती है। ठीक है, जैसे कैसे निकालेंगे मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कैसे निकालेंगे? ग्रुप नंबर के हिसाब से निकालते हैं भाई, ग्रुप नंबर है। जैसे बेटा OSO4 है, उसमें हम तो इसकी कितनी होती है? +8। अब जैसे FeO4 है, इसको फेरेट बोलते हैं, फेरेट। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये 12th क्लास की चीज़ें पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। तो Fe की ऑक्सीजन नंबर निकालना चाहे तो x +4 -2 = -2, तो x +6। कुछ देर के लिए स्टेबल रहता है, फिर बाद में ये ब्रेक डाउन हो जाता है इसका। पर एक आयरन का एक ऐसा कंपाउंड भी है जिसकी +6 ऑक्सीजन स्टेट भी होती है। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे, ऑक्सीजन नंबर ऑफ एन एलिमेंट वेरी फ्रॉम कंपाउंड टू कंपाउंड, की ऑक्सीजन नंबर है किसी एलिमेंट का कंपाउंड टू कंपाउंड वेरी करता है। जैसे यहाँ Mn का ऑक्सीजन नंबर कितना है? +2। यहाँ Mn का कितना है? +4। यहाँ कितना है? +6। और यहाँ कितना है? +7। निकाल सकते हैं ना ये तो अपन। हर एक एलिमेंट का अलग अलग कंपाउंड में ऑक्सीजन नंबर भी क्या होगा? अलग अलग होगा। क्लियर हो गई बात बेटा? लिख ले, फिर इसको भी लिख, फटाफट लिख।
ये पूरे पॉइंट 4 और पूरे 11 पॉइंट ये पूरे आने चाहिए तेरे को अच्छे से। अब क्वेश्चन सोल्व करेंगे खूब सारे, उसके बाद में आगे की बात करेंगे डिस्कस। अब देख बेटा, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। बोला कि फाइंड ऑक्सीजन स्टेट ऑफ अंडरलाइन एलिमेंट्स। कैसे है, एक तो तुम्हें करवा रहा हूँ, बाकी तो खुद सोल्व करना सारा ना एक एक करके। बाकी अगली क्लास में क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा खूब सारे। जैसे इसमें निकालना है तो सबसे पहले इसको ब्रेक कर ले, के प्लस प्लस MnO4 माइनस में। जिसका निकालना है उसको जो ब्रेक हो जाता तो ब्रेक कर ले। ब्रेक हो गया तो मुझे Mn का निकालना है, तो Mn को तो मान लिया x प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। तो मेरा x इक्वल टू क्या आ गया, +7। और धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगी तो तेरे को डायरेक्ट दिखते ही आ जाएगा कि +7 आएगा। अब आगे का निकाल दे एक एक करके। अगली क्लास के अंदर क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे खूब सारे पूरे, लेकिन पहले मैं रूल पूछूंगा पूरे, आंखों के सामने बिठाऊंगा, कहीं नजर नहीं केवल मेरे सामने होनी चाहिए, पूरे एक एक करके पूछूंगा मैं। हाँ है बेटा, हाँ? इसका इसका निकालो बेटा, निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 2k प्लस प्लस Cr2O7 2 माइनस, मुझे Cr का निकालना तो क्या लिख दूंगा, 2x प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। 2x इज इक्वल टू है बेटा, दो पोटेशियम में टूटेंगे तो 2 प्लस 2 माइनस तो आएगा। गलत, वही तो करूँ, प्रैक्टिस तो करनी है अपने को। चलो ठीक है, फिर कल करते हैं बाकी का, आगे का क्लास का डिस्कस जो भी है ना, जब भी क्लास होगी ना। लेकिन पूरे याद कर लेना, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाया आज तेरे को, 11 रूल और 4 नोट्स, है ना, कर लेना बढ़िया से। चलो ठीक है बेटा ना, अब तो क्लास कब होगी, मंडे को होगी। आज फ्राइडे है ना, मंडे को होगी, कोई नहीं। ठीक है बेटा।